Hello dear student, welcome back to BKD Target Academy। और जैसे कि आप जानते हो हमारे प्रत्येक दिन क्लास आता है। उस क्लास का नाम बीएससी कंप्लीट कोर्स बीएससी फर्स्ट सेम के लिए। तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे। टॉपिक का नाम है बीबीटी। क्या था बेटा जी? बीबीटी आपका टॉपिक चल रहा था। बीबी बीबीटी टॉपिक है और इस बीबीटी को हमने कल समझा दिया था आपके लिए क्या क्या होता है। इसमें हमने कहा था, एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में समझाया था। से कौन कौन से बॉन्ड, कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं, इसके बारे में समझाया। मैंने बताया था आपको कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, यानी मैं बोल सकता हूँ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, फिर हमने बताया था कल आपके लिए डबल बॉन्ड। क्या बताया था? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है, ये हमने आपको समझाया था। फिर हमने आपको इसके बारे में बताया, इसकी सहायता से हम क्या बता सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन को बता सकते हैं। जिसमें कि मैंने सिंगल बॉन्ड के बारे में एग्जांपल्स लिए थे, वो एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे थे कौन कौन से हैं, और इसके डबल बॉन्ड को भी इसे हमने करा दिया है। आज हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, बात करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्म होता है और किन किन अणुओं के बीच में फॉर्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ बेटा जी, यहाँ कर देंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। बीबीटी में हम बात करेंगे अब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे। जैसे मैं डबल बॉन्ड की बात कर रहा था, उसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। किसकी बात करेंगे बेटा जी? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे। ये जैसे बेटा जी बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, जब तीन इलेक्ट्रॉन की क्या हो, साझेदारी हो दोनों एटम की ओर से, तब कैसा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड में क्या करेंगे बेटा जी। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं कैसे कैसे बनेगा, इसके बारे में समझाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा बनेगा नाइट्रोजन के अणु में। किसमें बनता है बेटा जी? नाइट्रोजन में। तो बोलता हूँ N2 अणु का बनना, N2 का बनना, ये हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। N2 अणु कैसे बनता है बीबीटी के अनुसार, समझाइए। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या करना होता है, आप जानते हो नाइट्रोजन दो है हमारे पास, और एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। 7 को करें 1s2 2s2 2p3, ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी प्रकार से दूसरा है नाइट्रोजन हमारा 7 है, तो क्या होगा बेटा जी, 1s2 2s2 2p3। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कौन सी हमारे आउटर मोस्ट है, कौन सी सेल है? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। इसे हिंदी में बोलते हैं वाह्यतम कक्ष। कौन सा बोलेंगे? वाह्यतम कक्ष है। ऐसे ही हमारा बाह्यतम कक्ष है। बीबीटी कहते हैं कि बाह्यतम कक्ष के ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देख लेते हैं बेटा जी एक बार फिर, हमारा जो ऑर्बिटल है, कौन कौन से ऑर्बिटल में? पी ऑर्बिटल है हमारे पास। कौन सा है? पी। और पी में भी कौन सा? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इलेक्ट्रॉन फील्ड कलर 1 2 3। ऐसे दूसरा वाला होगा हमारा,
इसके पास भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स में 1 2। ये भी हमारा कौन सा पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड ये ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा क्या है। इसके बाद तुम जानते हो सभी कि पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, डंबल हुआ करती है। कैसे होगी बेटा जी, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, डंबल होगी। चाहे वो पी एक्स हो चाहे वो पी वाई हो, कैसी शेप होगी, डंबल। ऐसे इसकी भी क्या होगी, डंबल शेप होगी। लेकिन हमारे पास कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉरी कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रोजन की। देख लेते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया बेटा जी, नाइट्रोजन का अणु लिया, ये नाइट्रोजन लिया। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, ये मेरा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक पी एक्स है, पी वाई और पी जेड। ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं। ये कौन सी होगी, हमारे पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गई और पी जेड ऑर्बिटल है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होगा, दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास क्या होगा बेटा जी, ऑर्बिटल्स है हमारी पी एक्स पी वाई और पी जेड, क्योंकि इनकी शेप सबकी कैसे डंबल है। अब क्या करेंगे बेटा जी, ओवरलैप करेंगे, पी जेड से पी जेड वाली ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे एंड टू एंड, और पी वाई से पी वाई वाली और पी एक्स से पी एक्स वाली। पी एक्स से क्या करेंगे बेटा जी, पी एक्स वाली ऑर्बिटल क्या करेंगे, बोलो भाई ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये ऑर्बिटल क्या है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। पी एक्स से साइड वाइज करेगी, पी वाई से साइड वाइज करेगी, और पी जेड एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे। और तुम्हें मैंने बता रखा है कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा होगा बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे इसमें बेटा जी, एक तो सिग्मा बनेगा एंड टू एंड के बाद, और कैसे बनेगा, पी बाई के बाद में क्या बनेगा बेटा जी, पी बाई के बाद में बनेगा, बोलिए, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। देख लेते किस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा इधर, ये होगा ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा जी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्पिन क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट। जैसे बात कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पी जेड में, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, पी वाई में, और एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, पी जेड ऑर्बिटल में। अब यहाँ देखते हैं इसमें भी कितना, इसकी स्पिन कैसे होनी चाहिए, अपोजिट। तो मैंने स्पिन अपोजिट कर दिया, ये अपोजिट होगी, और ये भी क्या होगी बेटा जी, स्पिन अपोजिट होगी। अब ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, ओवरलैपिंग। क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुआ बेटा जी तो क्या बन जाएगा, बोलो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसके बाद पी बाय और पी बाई ऑर्बिटल कैसे करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ कौन सा, एक दूसरी वाली होगी पी एक्स वाली ऑर्बिटल, पी एक्स वाली ऑर्बिटल क्या करेंगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर जाएंगी। क्या करेंगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करती है तो कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा जी, बोलिए, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा होगा, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। और यहाँ भी कौन सा बनेगा,
कौन सा बॉन्ड बने बेटा, ये पाई बॉन्ड। और यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। क्यों बन रहा है, क्योंकि कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सी हो रही है बेटा जी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सी होगी बेटा जी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा बॉन्ड। तो मैं इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ स्ट्रक्चर्स का। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेगी। क्या बनेगा बेटा जी, 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में ये बॉन्ड बनेगा, तो ये अब क्या हो, 1 सिग्मा हो जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड है। और हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, ये तो कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड। कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमारे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका एक एग्जांपल और है, जैसे एसिटिलीन मॉलिक्यूल की बात कर लें। इसकी कर लें, एसिटिलीन मॉलिक्यूल की। इसमें क्या होगा बेटा जी, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में क्या होगा, वो कार्बन होंगे। ये क्या हमारे पास कार्बन है, और कार्बन, हाइड्रोजन, और इसके बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन। ये क्या बनेगा, 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा होगा, इस प्रकार से। तो एक एग्जांपल में एसिटिलीन मॉलिक्यूल का भी यहां से कर सकता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या थे, इसके यूजेस थे, एप्लीकेशन थी बीबीटी की। अब बीबीटी की कमियां क्या रही हैं, इस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है इसमें कि बीबीटी की कमियां। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा जी हम लोग, बीबीटी की कमियां। कमियां, लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, ये हमारा एक है कि बीबीटी की क्या क्या कमी रही। तो पहली कमी के बारे में बात करते हैं। ये किसी भी मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम क्या नहीं कर पाई, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये किसी भी मॉलिक्यूल में अधिक एटम्स वाले उनको बॉन्ड नहीं बना पाई। जैसे मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल, रोकिए। दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे थे बेटा, यह क्या नहीं कही, यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर फॉर्मेशन, कलर आयन फॉर्मेशन,
को एक्सप्लेन नहीं कर सके, एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, ये O2 मॉलिक्यूल के, O2 अणु के, यानी O2 के चुंबकीय गुण को एक्सप्लेन नहीं कर सके, एक्सप्लेन नहीं कर सके। ये भी इसकी कमियां रही थी। अगला चौथा पॉइंट इसका ये है कि मॉलिक्यूल्स के, यह है किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी अणु के थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को नहीं बता सकी, नहीं बता सकी। ये सारी इसकी बीबीटी की क्या रही है, कमियां रही हैं। तो ये आज ही हमारा बीबीटी का टॉपिक क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे पर हम लेके आएंगे नया टॉपिक। तब तक हमारा इंतजार करिए, और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं ताकि अधिक बच्चों को फायदा हो। थैंक यू सो मच।